पहले हम लोग सीख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ 89(4)(a) एंड 4(b) इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हम लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक जो सिखाया था पहले वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अगर ए ने फॉर एग्जांपल ईओयू को सेल किया, ठीक है, ए ने ईओयू को सेल किया, एंड ईओयू ने एक्सपोर्ट्स किया, ठीक है, ईओयू ने एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होता है। सबसे पहला केस, ए ने 1 लाख का गुड्स यहाँ पर जीएसटी चार्ज करके 18,000 टोटल 1,18,000 में बेचा, ठीक है, ये पहला केस है। टोटल 1,18,000 में बेचा। अभी ईओयू ने कितना पे किया होगा उसको? 1,18,000। ये एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। ईओयू ने कितना पेमेंट किया उसको? 1,18,000। तो यहाँ पर रिफंड क्लेम कौन करेगा? ईओयू। वेरी गुड, समझ में आ पॉइंट। अभी यहाँ पर सेम गुड्स ईओयू एक्सपोर्ट करता है से 1,50,000 में। ईओयू एक्सपोर्ट्स द सेम गुड्स एट 1,50,000। क्लियर है? अभी यहाँ पर जो 1,50,000 का टर्नओवर है, ठीक है, इसका रिफंड 89(4)(a) में ईओयू क्लेम करने वाला है 18,000 का। ईओयू ने जितना जीएसटी पीछे पे किया है उतना रिफंड क्लेम करेगा ईओयू। क्लियर है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि 1,50,000 का जो टर्नओवर है, दिस विल नॉट बी एडेड इन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर एज वेल एज टर्नओवर फॉर जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दोनों में ही ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रिफंड कौन से प्रोविजन के हिसाब से मिल रहा है? 89(4)(a) के हिसाब से। कौन रिफंड क्लेम कर रहा है? ईओयू रिफंड क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ईओयू को अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर में या तो फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर दोनों में ऐड करने का जरूरत नहीं। एंड जो 18,000 है वो आईटीसी में भी ऐड करने का जरूरत नहीं। पॉइंट क्लियर है? अभी यहाँ पर अपन थोड़े से और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, इसी केस को समझने के लिए। ऐसे टोटल मैं 4 केस बताऊंगा। अभी सुनो। अभी तुम लोग को इस केस में ईओयू को 89(4) में कितना रिफंड मिलेगा ये निकालना है, ठीक है। इस केस में जो अभी लिखा हुआ है ब्लू पेन से, इसमें कितना रिफंड मिलेगा? एक एक कंपोनेंट निकालो। नेट आईटीसी कितना आएगा? नेट आईटीसी 30,000। समझ में आया क्यों 30,000? क्योंकि 48,000 तो टोटल है, इसमें ये 18,000 भी इंक्लूडेड है, लेकिन अपने को वो 18,000 को हटा के चेक करना है, बराबर ना, क्योंकि 18,000 का रिफंड अपने को कौन से में मिल रहा है? 89(4)(a) में। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 30,000 कंसिडर करेंगे एज ए नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर। कितना गुड्स उसने एक्सपोर्ट किया? वैसे तो 3.5 लाख का किया है, लेकिन ये 3.5 लाख में हम लोग को 1.5 लाख नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका रिफंड रूल नंबर 89(4)(a) में मिल रहा है। क्लियर है? तो कितना एक्सपोर्ट मानेंगे? 200। समझा? एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना मानेंगे? कितना? 250 के, ठीक है, क्योंकि ये वाला अपने को इग्नोर करना है वापस से।
तो यहाँ पर 250 के वुड बी द एडजस्टेड रिटर्न। तो कितना आंसर आएगा देखो, 24,000। तो इतना रिफंड क्लेम करेंगे। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? ये बेसिक था, ये बेसिक। अभी एडवांस लेवल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या है यार? हाँ, ये लिख लो। बंद चालू होता है। हाँ, अभी वापस से एक बार ट्रांजेक्शन्स रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए के पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेम ट्रांजेक्शन्स ए के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ए ने ईओयू को सेल किया, ठीक है, जो अपना सेम केस था 1 लाख वाला। 18,000 ईओयू से कलेक्ट किया। ए ने खुद का एक्सपोर्ट्स भी किया 3 लाख का। ठीक है, ए ने डोमेस्टिकली सेल भी किया 50,000 का। ठीक है, एंड ए ने क्या किया है, परचेस किया हुआ है। ठीक है, परचेस किया हुआ है। ठीक है, ए ने परचेस किया हुआ है। ईयू को बेचने के लिए जो खरीदा वो 14,400 का आईटीसी है उसके ऊपर, एंड दूसरा कुछ आईटीसी जो है वो 25,000 का है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को 89,400 का रिफंड इसके लिए निकालना है, ए के लिए। ठीक है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू अपने को 89,400 का रिफंड निकालना। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला तो सेम है, अंदर का कंपोनेंट हम लोग देखेंगे अभी। फार्मूला क्या? नेट आईटीसी इंटू जीरो रेटेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना। अगर रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो सप्लायर के लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अगर सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है तो रिसिपिएंट के लिए वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन। समझ रहा है क्या? ये पॉइंट को ध्यान रखना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। अगर यहां पर रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो सप्लायर के लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। सप्लायर को कुछ रिफंड से मतलब ही नहीं है, रिसिपिएंट को दिया वही क्लेम करेगा। तो सप्लायर के लिए तो नॉर्मल सेल्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा केस होता, उल्टा वाला भी हम लोग करने वाले हैं। उल्टे केस में क्या होगा? रिसिपिएंट के लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सप्लायर रिफंड क्लेम करे। आया पॉइंट समझ में? हाँ, अभी यहां पर इसके लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कैसे करेंगे सोचो। क्या आएगा यहां पर? नेट आईटीसी कितना आएगा बताओ? 39,400। वेरी गुड, समझ में आया क्या? 39,400। यहां पर हम लोग नेट आईटीसी में एक्सक्लूड नहीं करेंगे। देखो, नहीं तो तुम लोगों ने क्या सीखा था? 14,400 को एक्सक्लूड करना है, यही सीखा था ना। लेकिन इधर एक्सक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, सप्लायर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 39,400 होगा नेट आईटीसी, नॉट जस्ट 25,000। यहां पर ये स्टूडेंट का मिस्टेक होता है। क्लियर है क्या? वो लोग डायरेक्टली 25 लिखते, बोलते 89,400 से रिलेटेड है, इग्नोर नहीं करना है, इसको ऐड करना है। क्योंकि यहां पर रिफंड कौन क्लेम कर रहा है? रिसिपिएंट कर रहा है। क्लियर है? इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। कितना एक्सपोर्ट का टर्नओवर है? 3 लाख। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहां पर देखो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर समझ में आया क्या? 4,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस 1 लाख को अभी इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों इग्नोर नहीं करेंगे? हाँ, ऊपर आईटीसी के लिए ऐड किया ना, तो नीचे करस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। आया क्या पॉइंट समझ में? एंड अदर वे राउंड अगर सोचे तो रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। ओके, तो हम लोग तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख। सबको समझ में आया क्या? ये कितना आएगा अभी आंसर? 26,267। समझा? इतना रिफंड क्लेम करेगा। क्लियर है पॉइंट? इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या था यहाँ पर?
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि रिसिपेंट ने रिफंड क्लेम किया, एंड नेट आईटीसी में भी इंक्लूड किया, हाँ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसका जो भी परचेज वो भी ऐड किया, क्योंकि रिसिपेंट रिफंड क्लेम कर रहा है हमारे सेल्स का, लायबिलिटी का। समझ में आया पॉइंट्स? दोनों एग्जाम्पल को गो थ्रू करो, डाउट रहेगा तो पहले पूछ लो, उसके बाद इससे भी डिफिकल्ट और दो एग्जाम्पल करें। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, हाँ बराबर, उन्हीं केसेस में। सबको समझ आया क्या ये पॉइंट्स? क्योंकि कोई भी बुक में नहीं मिलेगा ये पॉइंट, अच्छे से लिख के लो, क्योंकि जब भी एग्जाम में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था, किसी भी स्टूडेंट का राइट नहीं हुआ था ये, एकदम ही सब लोग का आंसर कुछ भी आया, ठीक है, तो अच्छे से लिख के लो ये। देखा? समझ में? ठीक है, अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने ईओयू को सेल किया, ईओयू ने एक्सपोर्ट किया, बराबर 1 लाख का सेल्स है, इसने 18 जीएसटी चार्ज तो किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ईओयू ने कितना पे किया इसको? 1 लाख ही पे किया, ईओयू ने 1 लाख ही पे किया। देखो 1 लाख 18 पे करता तो ऊपर वाला केस हो जाता, यहाँ पर 1 लाख पे किया, ओके। अभी ये एक्सपोर्ट करता है 1,50,000 में, ठीक है। अभी यहाँ पर अदर ट्रांजेक्शन, पहले के अदर ट्रांजेक्शन जरा रिपीट करो ना, सेम टू सेम लिखते हैं। एक्सपोर्ट कितना था ईयू के पॉइंट ऑफ व्यू? अदर एक्सपोर्ट 2 लाख, हाँ, फिर डोमेस्टिक 50,000, नहीं इसमें आईटीसी बोलो, हाँ, आईटीसी 48,000, अच्छा उसमें इंक्लूडिंग था, इसमें तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर 30,000 ही होगा, ओके। और इतना ही था, हाँ। अब बताओ हम लोग रिफंड कितना क्लेम करेंगे इस केस में? नेट आईटीसी फॉर्मूला लिख देते पहले, नेट आईटीसी इंटू जीरो रेटेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हाँ बोलो नेट आईटीसी कितना होगा? 30,000, क्योंकि हमने उसको जीएसटी पे ही नहीं किया तो आईटीसी में तो ऐड होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, ओके। इनटू जीरो रेटेड टर्नओवर, हाँ बोलो अभी, ये डोमेस्टिक सेल है, ये एक्सपोर्ट्स, एक सेकेंड, एंड जो ये वाला बेचा ये भी तो था, ओके, मतलब ए से जो खरीदा हुआ था ईयू से, वो एक्सपोर्ट किया, वो 1,50,000, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो इतना सब ट्रांजेक्शन है। अभी बोलो अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना होगा? सोचो, देखो तुम लोग पहले एकदम आराम से सोचो कि यहाँ पर सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है, तो रिसिपिएंट के लिए सब नॉर्मल ट्रांजेक्शंस। अभी सोचो, 3,50,000 वाले कौन कौन? 3,50,000 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिफंड कौन क्लेम कर रहा है? सप्लायर, तो रिसिपेंट जो ट्रांजेक्शंस कर रहा है वो नॉर्मल है, तो जो उसने एक्सपोर्ट किया, ओके, उसमें रिफंड उसने क्लेम ही नहीं किया। अगर वो रिफंड क्लेम करता तो हम लोग इसको हटा देते, 1.5 लाख को हटा देते। यहाँ पर रिफंड कौन क्लेम कर रहा है? सप्लायर, तो ये 1.5 लाख को नहीं हटाएंगे हम लोग, समझा? तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए लेंगे। 1.5 लाख का जो एक्सपोर्ट उसके अगेंस्ट का जो आईटीसी वो भी 30,000 में नहीं है, 30,000 में है ही नहीं, है ही नहीं, तो नहीं नीचे लेंगे ना हम लोग, अभी यहाँ पर भी ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर भी ऐड करेंगे, हाँ बट प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, हाँ प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, यस। बट वो अगर
है ही नहीं, आईटीसी में ही नहीं है, तो उसको लेना ही क्यों? नहीं, क्योंकि ये आपके लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। देखो, आपने उसको पे नहीं किया, हाँ पर आपने सेल तो किया। हाँ। अगर आप विथ पेमेंट किए होते हम्म, तो यही आईटीसी यूज़ करने वाले थे आप लोग, हाँ। बराबर ना? हाँ, और ये उसको विदाउट अलग से पेमेंट। कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, तो आप लोग को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अभी बोलो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? कितना? 4 लैक्स। समझ में आया? 4 लैक्स हो, क्योंकि सबका टोटल लेना है। यहाँ पर भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऊपर भी इंक्लूड किया आपने, तो यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे 4 लाख का। क्लियर है क्या? ये केस कौन सा केस है जिसमें ईओयू ए को 1 लाख देता है एंड ईओयू के पॉइंट ऑफ व्यू रिफंड क्लेम हो रहा है? ईओयू मतलब रिफंड सप्लायर क्लेम कर रहा है, नो डाउट, लेकिन 89.4 का रिफंड हम ईओयू के पॉइंट ऑफ व्यू अभी कैलकुलेट किए। हाँ, मतलब आपका पॉइंट बराबर है कि ईओयू रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है, ए कर रहा है, पर डीम्ड एक्सपोर्ट का ए कर रहा है। ओके, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स का तो ईओयू कर रहा है। ओके, हाँ, आगे अभी ए के पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांजेक्शन्स बताओ मेरे को। ट्रांजेक्शन्स बोलो, जैसे लिखा था एज इट इज बोलना। हाँ, सोल्ड टू ईओयू, हाँ 1 लाख, यहाँ पर अपने को मिला भी 1 लाख है। ओके, आगे एक्सपोर्ट 3 लाख, डोमेस्टिक 50,000, और हाँ, जो ईयू को बेचने के लिए जो खरीदा था अपन ने, तो डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए हमने जो खरीदा था आईटीसी वो कितना है? 14,400 एंड अदर आईटीसी 25,000। ओके, चलो अभी तुम लोग को सोचना है इस केस में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू कितना रिफंड आएगा फॉर 89.4। पहले फॉर्मूला लिख दो, नेट आईटीसी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। बोलो नेट आईटीसी कितना होगा? 25,000। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो 18,000 है उसका रिफंड उसको 89.4 में मिल रहा है। 18,000 ना, 14,400 नहीं, 18,000 जितना जीएसटी पे किया उसका रिफंड मिलेगा। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में कैसे होता है? आउटपुट टैक्स का रिफंड मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेल किया 18,000 का जीएसटी पे किया होगा ए ने, तो 18,000 का रिफंड उसको दूसरे किसी प्रोविजन में मिलेगा। तो यहाँ पर नेट आईटीसी कितना होगा? 25,000 इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बोलो अभी 3 लैक्स, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हाँ बोलो अभी 3,50,000। यहाँ पर 4,50,000 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख का जो रिफंड है वो सप्लायर क्लेम कर रहा है। 89.4 का टर्नओवर है सप्लायर के लिए, तो इसको इग्नोर किया। आया समझ में? क्लियर है क्या? देखो न्यूमरेटर में मतलब जिधर 25,000 लिखा है इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, तो इधर भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर इधर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, सिंपल लॉजिक से। क्लियर? तो चारों केस अपने हो चुके हैं। तो हाँ, और वो 1 लाख और 14 अलग से आएगा। 14 का कुछ करना ही नहीं है। आप लोग को 18 का रिफंड मिल रहा है, 18 को पे करने के लिए आपने 14 यूज़ किया रहेगा, पर फिर भी रिफंड तो 18 का मिल रहा है। पॉइंट समझा सबको? चारों केस समझ में आए? तुम लोग को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग सप्लायर हो कि रिसिपिएंट हो, तुम लोग को पहले ही आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, आईटीसी कौन ले रहा है। अगर रिसिपिएंट आईटीसी ले रहा है ऐसा लिखा हुआ है तो कौन से केस में फॉल करोगे? अगर क्वेश्चन में बोला कि आईटीसी इज क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट, हाँ 89.4 का आईटीसी रिसिपिएंट क्लेम कर रहा है, तो कौन से केस में फॉल करोगे? हाँ, फर्स्ट वाले में बराबर है। तो फर्स्ट वाले में फॉल करेंगे, मतलब कहाँ पर बताओ। एंड अगर तुम लोग सप्लायर हो, हाँ, तो ये वाले में तुम लोग फॉलो करो। तुम लोग सप्लायर हो एंड रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, तो ये वाला केस। तुम लोग रिसिपिएंट हो एंड तुम ही आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो 25 जो ये वाला केस था ना अपना फर्स्ट वाले केस में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू 24,000 वाला। समझ में आया? अगर तुम लोग सप्लायर हो एंड तुम लोग ही रिफंड क्लेम कर रहे हो,
तो सेकंड केस का सप्लायर वाला पार्ट क्लियर है। अगर सप्लायर क्लेम कर रहा है एंड तुम लोग रिसिपेंट हो, तो सेकंड वाले का जो रिसिपेंट, जो हमने फर्स्ट सीखा रिसिपेंट का पार्ट, समझ रहा है पॉइंट? नहीं समझाया? हाँ हाँ, देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसा आएगा, तुम लोग को अगर लिखा है कि आईटीसी इज क्लेम बाय रिसिपेंट, ओके, पर तुम लोग सप्लायर हो, तुम लोग ए हो, तो तुम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा? जो अभी हम लोग 26,000, हाँ फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट 26,667 जिसका आंसर आया था तुम लोग को, वो समझा? अगर बोला रिसिपेंट आईटीसी क्लेम कर रहा है एंड क्वेश्चन में पढ़ के समझ रहा है कि तुम ही रिसिपेंट हो, तो फिर फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट 24,000 जिसका आंसर आया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है तुम लोग? आगे अगर सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है एंड तुम लोग भी सप्लायर हो, सेकंड का सेकंड पार्ट, समझ में? एंड अगर सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है एंड तुम लोग रिसिपेंट हो, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, समझा? वापस से बोलोगे? सुनो, अच्छा अगर तुम लोग रिसिपिएंट हो, ओके, रिफंड क्लेम कर रहा है, सॉरी आईटीसी क्लेम कर रहा है रिसिपिएंट, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? अगर तुम लोग रिसिपिएंट हो एंड रिफंड क्लेम कर रहा है सप्लायर, चलो अब बोलो, हम लोग रिसिपिएंट हैं, हाँ हाँ सॉरी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने सीखा, पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, ओके, मतलब सॉरी सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है, सप्लायर इज क्लेमिंग रिफंड, बट आप लोग रिसिपिएंट हो, तो हम लोग सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग सप्लायर हो, अगर आप लोग सप्लायर हो, ठीक है, आप लोग सप्लायर हो, आप ही रिफंड क्लेम कर रहे हो, हाँ सेकंड का सेकंड पार्ट, ओके, एंड अगर आप सप्लायर हो पर रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आया समझ? देखो लॉजिक से याद रखो, ऐसा बैठ मत करो, लॉजिक से याद हो जाएगा। हाँ बोलो, रुको, लास्ट केस ये वाला, हाँ बोलो। नहीं, क्वेश्चन में बोला होगा अजम्पशन, एलयूटी है इसीलिए तो 89.4 कर रहे हैं। नहीं सुनो, हम लोग को 89.4 ए का रिफंड कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 89.4 का आएगा, एंड 89.4 का जब आप रिफंड ले रहे हो तब आपके पास एलयूटी है, बिना एलयूटी के 89.4 तो है ही नहीं। पॉइंट समझा? 4A वाला क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समझा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो कुछ डाउट है? समझा? नहीं, क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज कर देगा ना कि तुम लोग तुम लोगों को लगेगा कि तुम लोगों ने सीखा 89.4A का टर्नओवर एक्सक्लूड करने का, लेकिन आंसर में होगा इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, तो तभी आपको क्लिक होना चाहिए पॉइंट्स। हमने एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड कब किया था 89.4A वाला टर्नओवर? स्टार्टिंग वाले केस में, जब 4.5 लाख रुपया लिया था ना, फर्स्ट वाले केस में, देखो फर्स्ट वाले केस में, हाँ बराबर, यहाँ पे देखो 4.5 लाख लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि आईटीसी रिसिपेंट ने क्लेम किया, लेकिन हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी है। तो इसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया,
4.5 लाख में 89.4 के टर्नओवर को हटा दिया, तो उन लोग का आंसर सबका रॉन्ग आ गया। ओके, तो वो चीज़ों का मिस्टेक नहीं करना। हाँ, वापस से समझाओ। हाँ, वापस से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ITC claimed by recipient, ITC claimed by recipient, ठीक है। ITC अगर recipient ने क्लेम किया है, उस केस में पहले देख लेते हैं। अगर recipient की हम बात करें, तो यहाँ पर recipient रिफंड क्लेम कर रहा है 89.4A वाला। ओके, तो यहाँ पर वो टर्नओवर से एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, नेट ITC लिखता हूँ, जीरो रेटेड टर्नओवर एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है। अभी इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ITC रिसिपेंट ने क्लेम किया, हम रिसिपेंट का रिफंड कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो नेट ITC में बोलो ऐड होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन होगा, जीरो रेटेड टर्नओवर में, इसमें भी एक्सक्लूजन, एडजस्टेड में, इसमें भी एक्सक्लूजन, क्लियर। अगर सप्लायर क्लेम, सॉरी ITC रिसिपेंट क्लेम कर रहा है, लेकिन हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोलो सप्लायर ने जो खरीदी किया हुआ है वो इंक्लूड करेंगे। जीरो रेटेड टर्नओवर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसने EOU को बेचा है, एक्सपोर्ट थोड़ी किया है। नहीं समझा क्या? क्या समझा कि नहीं समझा? देखो यहाँ पर रिसिपेंट है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ओके, पर सप्लायर तो रिसिपेंट को बेच रहा है, वो इंडिया में ही है। EOU को बेचा ना सेकंड वाला। नहीं, क्लेम बाय रिसिपेंट बट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लेम बाय रिसिपेंट बट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सप्लायर ने तो EOU को दिया, एक्सपोर्ट थोड़ी किया है, तो नॉट एप्लीकेबल जीरो रेटेड टर्नओवर। इसमें नहीं, बाकी एक्सपोर्ट इंक्लूड करेंगे। देखो तुम लोग ने भी वही किया हुआ है, ऊपर करो। हाँ, यहाँ पर देखो 39,400 के इधर इंटू 3 लाख किया, ओके। क्यों 4 लाख क्यों नहीं किया? क्यों 4 लाख नहीं किया? EOU को बेचा है, जीरो रेट थोड़ी है, समझा, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। ओके, सोचने की बात ही नहीं है उसमें। हाँ बोलो, एडजस्टेड टर्नओवर, सोचो। हाँ बोलो अभी फटाफट। ऐड करेंगे, क्योंकि रिसिपेंट रिफंड क्लेम कर रहा है, तो सप्लायर के लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है 4.5 लाख वाला, क्लियर। रिफंड क्लेम्ड बाय सप्लायर, ठीक है। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है, हम रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ओके। अब सोचो ध्यान से, हमने उसको GST दिया ही नहीं है, तो इधर नॉट एप्लीकेबल आएगा, माइनस की बात ही नहीं करनी, ठीक है। माइनस की बात कब करते, जब ITC होता एंड अपने को अलग सेक्शन में, अलग रूल में रिफंड मिलता। यहाँ पर तो नॉट एप्लीकेबल है। जो गुड्स हमने खरीदे, हमने एक्सपोर्ट किए, बोलो वेरी गुड, एडजस्टेड में भी ऐड करेंगे, क्लियर। अगर रिफंड भी मैं ही क्लेम कर रहा हूँ, ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट वाला, एंड एक्सपोर्ट्स का भी रिफंड मेरे को ही मिलना है, तो बोलो बोलो यहाँ पर माइनस, माइनस नहीं, बेसिकली इग्नोर होगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाला केस हमने देखा था 14,400, उसको हमने हटा दिया था ना, मतलब इन शॉर्ट माइनस कर लो, जो भी माइनस और इग्नोर। जीरो रेटेड में, जीरो रेटेड में सोचो, नॉट एप्लीकेबल टाइप है ना, हमने तो EOU को बेचा है। हाँ, नॉट एप्लीकेबल ना, सोचने की बात ही नहीं। देखो सोचने की बात कब है, जब एक्सपोर्ट हो रहा है पर नहीं लेना है, ये तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, समझ में आया पॉइंट। यहां पर हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था लेकिन हमको नहीं लेना था, नहीं समझ में आया, तो यहां पर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ आगे बोलो, माइनस, क्लियर।
ये टेबल याद रखो, याद मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखो लॉजिक से किया अपन ने, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं। चलो सम्स करें अभी। देखो ये पार्ट अगर आपको आ गया ना, आपका सब सम्स राइट होगा, क्योंकि जिधर आंसर रॉन्ग होता है वो यही पार्ट है। आईटीसी कैलकुलेट करने को सबको आता है, कैलसी सबके पास है। ओके, तो आंसर तो राइट आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट राइट होगा तब। एक बार मैं 89.4 एंड 89.5 रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को सम्स करने में हेल्प मिले। 89.4 इसमें रिफंड किसको मिल रहा है? रिसिपिएंट को, ऑब्वियसली नेट आईटीसी का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नेट आईटीसी इंटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। नेट आईटीसी में इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस सिर्फ यही दो लेना है, कैपिटल गुड्स नहीं लेना है। जीरो रेटेड टर्नओवर फॉर गुड्स, गुड्स का हमने अलग से पढ़ा, सर्विस का अलग से पढ़ा। गुड्स में क्या बोला था? जितना एलयूटी में एक्सपोर्ट किया वो, और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक, विच एवर इज लोअर। क्लियर है? समझ में आया? एंड एलयूटी में एक्सपोर्ट किया वो कैसे निकालेंगे? इनवॉइस वैल्यू और शिपिंग बिल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। याद आया क्या? एफओबी वैल्यू था ना, दिखा था शिपिंग बिल पे, एफओबी वैल्यू ऑन शिपिंग बिल और इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लियर? उसके बाद जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ सर्विस देखा, जितना पैसा मिला वो मेरा टर्नओवर, पैसा नहीं मिला नॉट अ टर्नओवर। पैसा मिला पर हमने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो भी टर्नओवर नहीं होगा, इनवॉइस बनेगा तब टर्नओवर में कंसिडर होगा। क्लियर है? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जो ऊपर ऐड किया जीरो रेटेड वो तो नीचे आएगा ही, प्लस टैक्सेबल आएगा। क्लियर है? प्लस टैक्सेबल आएगा, पर इसमें एग्जेम्प्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का आईटीसी नहीं मिलता, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा, तो नेट आईटीसी में है ही नहीं, तो नीचे भी हटा देंगे। ठीक है, तो एग्जाम हटा दिया, जीएसटी कंपोनेंट हटा दिया, 89.4A 4B का इतना मेहनत किया। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद 89.5 बोलो फॉर्मूला, नेट आईटीसी इंटू इन्वर्टेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर इंटू नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। देखो फॉर्मूला नहीं आएगा तो सम करके मतलब नहीं है, चाहिए तो फॉर्मूला 10 मिनट रिवाइज करो। इसमें नेट आईटीसी क्या था? सिर्फ इनपुट्स, नॉट इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस नहीं था। ठीक है, इन्वर्टेड टर्नओवर तो सिंपल है, लेकिन अगर मेरा आउटवर्ड 0% पे है पर परचेज 18% पे, बोलो ये इन्वर्टेड टर्नओवर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि मेरा आउटवर्ड का रेट ही 0 है। आउटवर्ड में कुछ तो रेट होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कभी भी अगर ऐसा गुड्स आता है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, उसको टर्नओवर को उसको एक्सक्लूड ही करना है, सब कुछ को हटा देना उसको, आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? ओके, तो ये दोनों है। तुम लोग फॉर्मूला रिवाइज करो फटाफट, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं। मर्चेंट एक्सपोर्ट में तो नॉर्मल, मर्चेंट एक्सपोर्ट में इन्वर्टेड लगेगा ना, मैंने बताया था। ए को इन्वर्टेड टर्नओवर एंड बी को, सॉरी ईओयू को 89.4B, उसमें तो कलेक्ट करना ही है, उसके बाद ऑप्शन नहीं है कि कलेक्ट नहीं करना है। ओके,
हो गया, रिवीजन हो गया फॉर्मूला का। चलो क्वेश्चन नंबर 19, वाई लिमिटेड provides the following details of September for the computation of refund claim under Rule 89(4) of CGST rules. Compute the eligible claim assuming other conditions are fulfilled. ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC 5 लाख। बोलो इसको नेट ITC में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? बराबर है, सिखाया था तुम लोग को ठीक से। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों को इग्नोर करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पीरियड का ITC इंपॉर्टेंट है, तो 5 लाख का कोई यूज नहीं है, यूजलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे ITC अवेल ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब किस पीरियड का? विच इंक्लूड्स क्लेम फॉर रिफंड ऑफ ₹5 लाख एलिजिबल अंडर 89(4)(a)(4)(b)। मतलब ये 25 लाख में से 5 लाख ऐसा है जिसका ITC का रिफंड हम लोग को 89(4)(a) में मिलेगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 20 लाख अपने लिए रिलेवेंट नेट ITC। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, अंडर बॉन्ड एल्यूटी विच इंक्लूड एक्सपोर्ट्स ऑफ ₹1 लाख। मतलब ये 1 करोड़, सॉरी 6 करोड़ में 1 करोड़ का ऐसा एक्सपोर्ट है जो रिफंड हमने 89(4)(a)(4)(b) में लेने वाले हैं, तो लेस करेंगे। तो यहाँ पर 5 करोड़ अपने लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, ओके। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड 3 करोड़, ओके। तो अपना कितना हो जाएगा एडजस्टेड? 8 करोड़, ऊपर का 5 एंड नीचे का 3, 8 करोड़। समझ में आ गया? तो 20 × 5/8 खत्म। कितना आ रहा आंसर? कितना? 1250 हो गया। समझ में आया कितना इजी था? 6 मार्क को था ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर भी स्टूडेंट्स को राइट नहीं आया क्योंकि 89(4)(a)(4)(b) पे ग्रिप नहीं है, समझा? इसीलिए इतना टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर। हाँ आगे, ये वाला नहीं करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 21, अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दुनिया भर के अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अनक्लियर है, थोड़ा अजम्पशन कर करके चलेंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर्स कर्नाटक विच इज रजिस्टर्ड अंडर GST। द एंटिटी हैज़ LUT, मतलब इसके पास LUT है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिफंड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on inputs and input services relating to goods exported in the relevant period, ठीक है। हम लोगों ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, हमको रिफंड कैलकुलेशन करना। अभी मैं यहाँ पर फिगर्स लिखते जाऊँगा। टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब इसमें सर्विस का टर्नओवर है ही नहीं, ठीक है, इसमें सर्विस का टर्नओवर है ही नहीं, बट इंक्लूड्स एग्जेम सप्लाईज ऑफ 8 लाख एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑफ 2 लाख। मतलब ये 76 लाख के अंदर क्या नहीं है? सर्विस का टर्नओवर नहीं है। मतलब आगे कहीं पर भी अगर सर्विस का टर्नओवर मिलेगा तो हमको ऐड करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। समझ रहा है यहाँ तक? इसके अंदर क्या क्या है? एग्जेम्प्ट है बोलता है, एग्जेम्प्ट होना चाहिए क्या एडजस्टेड के लिए हम बात करें तो? नहीं होना चाहिए। तो हमको इस 76 लाख में से एडजस्टेड तक जाने के लिए 8 लाख को हटाना पड़ेगा। इनवर्ड सप्लाई 2 लाख का है, ये परचेज है, सेल में क्या कर रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल टर्नओवर तुम लोग को दिया हुआ है, टोटल टर्नओवर 76 लाख, ओके। उसमें से एग्जेम्प्ट माइनस करेंगे, कितना अमाउंट था? 8 लाख, हाँ 8 लाख माइनस
परचेजेस, मतलब इनवर्ड सप्लाई लिखो तुम लोग प्रॉपरली, 2 लाख का था, तो ये दोनों चीज़ें माइनस हो गई, तो अभी कितना बचा 66। लेकिन अभी हम लोग कंक्लूड नहीं करते क्योंकि आगे तक पढ़ेंगे, कुछ ऐड भी करना है। ओके, तो अभी फाइनल नहीं करना है इसको, ठीक है। आगे सुनो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ठीक है। बॉन्ड और एलयूटी के अंडर आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है 12 लाख का ट्रांजैक्शन। अब सोच समझ के बोलो कि क्या इस 76 लाख में 12 लाख इंक्लूडेड है कि नहीं है। नहीं, इसमें अजुम नहीं करना। टर्नओवर बोला ना, टर्नओवर बोला, ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड है। समझ में आया क्या? देखो, सर्विस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस तो इग्नोर किया हुआ है। ओके, तो 12 लाख जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऐसा अजम्पशन रहेगा। क्यों अजम्पशन रहा? क्योंकि टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर मतलब सब आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब आ गया, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, पर सर्विस का नहीं आया। क्लियर है? तो यहाँ पर 12 लाख जो है वो हमको इधर इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। देखो, ये यहाँ पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकाल रहे, यहाँ पर जीरो रेटेड टर्नओवर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉलम मैंने बनाया, जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स, यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं किए? क्योंकि टर्नओवर, इस टर्नओवर बोला, टोटल टर्नओवर मतलब इसमें आ गया, पर यहां पर लिखना पड़ेगा। बोलो क्यों? यहां पर लिखना पड़ेगा, समझ में आया पॉइंट? क्योंकि हम लोग एक एक करके डिटरमाइन कर रहे हैं। देखो, एडजस्टेड एंड जीरो रेटेड, इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है? यहां पर हम लोग टोटल से रिवर्स जा रहे हैं इधर, एंड उधर एक एक करके ऐड कर रहे हैं। नहीं समझ रहा? देखो, इधर एडजस्टेड में क्या बोला हुआ है, आपको एक फिगर दिया है, उसमें से माइनस 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 करके डिराइव करना है। दूसरा फिगर आपको एक एक ऐड करके डिराइव करना है। समझ रहा है क्या? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में हम लोग को फिगर दिया है, लेकिन इस फिगर में कुछ एडजस्टमेंट करके फाइनल होगा, ठीक है। एंड जीरो रेटेड टर्नओवर हम लोग खुद एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं। समझा यहां तक? ओके, आगे। एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी 48 लैक्स, बोलो। बोलो, एक्सपोर्ट सर्विसेज, हम लोग को इससे कुछ मतलब है क्या? कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा आया कि नहीं बोला किधर अब तक? पैसा आएगा तो टर्नओवर बनेगा। और ये तो एक्सपोर्ट सर्विस लिखा है, पेमेंट रिसीव्ड यहां पर है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से अजम्पशन नहीं लेना है, ठीक है। तुम लोग को आगे तक पढ़ना है वैसे। ओके, तो यहां पर एक्सपोर्ट सर्विसेज बोला है 48 लाख का, ठीक है, दिमाग में रखो, कुछ करना नहीं है, दिमाग में रखो। समझा? नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, हाँ बोलो, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई मतलब मैंने इंडिया में सर्विस दिया होगा, हाँ अब भी ऐड करेंगे। समझा? नॉन जीरो रेटेड सर्विसेज कितना था अमाउंट? 10 लाख। यहां पर ऐड किया, बोलो क्यों ऐड किया? क्योंकि टर्नओवर वाज एक्सक्लूडिंग सर्विसेज। समझा? यहां पर ऐड करो क्या? नहीं, क्योंकि नॉन जीरो बोला है, हम तो जीरो रेटेड निकाल रहे हैं। ओके, आगे। पेमेंट रिसीव्ड, अभी देखो थर्ड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे हम लोग। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई, बोलो ये पैसा किसका मिला है, गुड्स का कि सर्विस का? अजम्पशन करेंगे सर्विस का, क्योंकि यहां पर क्या लिखा? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं लिखा, हाँ आगे लिखा है विच इंक्लूड्स लिखा है, विच इंक्लूड्स, मतलब कि श्योरिटी नहीं है कि 48 लाख इज बिलोंगिंग टू सर्विस ओनली, 12 लाख इज बिलोंगिंग टू सर्विस, बट 36 लाख वुड ऑल्सो बिलोंग टू सर्विस, ये हमारा अजम्पशन। देखो, पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक। 48 लाख है, ध्यान से सुनना एवरीवन। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई कॉमा, मतलब कॉमा के पहले तक का जो आंसर है वो 48 है। देखो, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई, कितना पेमेंट मिला? 48 लाख का पेमेंट मिला। अब इस 48 के अंदर 12 लाख जो है वो ऐसा है जिसका हमको सर्विस देना बाकी है, तो इसको हम लोग एक नाम से बुलाए तो क्या बोलेंगे? एक टर्म, एडवांस।
समझ में आया? मतलब 48 लाख में 12 लाख एडवांस है। 36 लाख कैसा है? जिसका सर्विस दे दिया, पैसा भी आ गया। समझा पॉइंट? क्लियर है? तो यहाँ पर तो हम लोग 36 ऐड कर लेते पहले। जीरो रेटेड सर्विसेज जिसका कंसिडरेशन मिला है, जिसका कंसिडरेशन मिला है, ओके, 36 लाख। क्यों 36 लिया? क्योंकि 12 लाख एडवांस है। अपने को एडवांस कब ऐड करना होता है? जब सर्विस दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो, इधर लिखूं कि नहीं लिखूं? लिखेंगे, क्योंकि जीरो रेटेड टर्नओवर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। समझ रहे हैं यहाँ तक? ओके, आगे। एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट, हमको पहले पैसा मिला था 14 लाख, सर्विस इस मंथ में दिया। तो बोलो 14 लाख पहले टर्नओवर का पार्ट बना होगा कि नहीं बना होगा? एकदम सोच के आंसर करना है, घाई नहीं। 14 लाख पहले टर्नओवर का पार्ट बना होगा कि नहीं बना होगा? नहीं बना होगा। नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि तभी एडवांस था। समझ में आ रहा है क्या? तभी एडवांस था, अभी एडवांस नहीं रहा, अभी सर्विस दे दिया। तो कौन से मंथ में ऐड करना चाहिए? अभी जिस मंथ में सर्विस दिया। तो यहाँ पर ऐड कर लो, ऐड पास्ट एडवांसेस। यहाँ पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं 14 लाख? क्योंकि टर्नओवर वाज एक्सक्लूडिंग सर्विसेज। समझ में आ रहा है? गुड्स का अगर ट्रांजैक्शन होता तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सर्विस का इसीलिए ऐड करें। बोलो इधर 14 लिखो कि नहीं? इधर भी लिखेंगे। ओके, आगे। टर्नओवर ऑन विच suppliers have claimed refund under rule 89 4A 4B. Turnover on which suppliers have claimed refund under rule number 89 4A 4B. चलो इसको थोड़ा इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करो। देखो पहले तो ये सोचो कि ये जो 6 लाख दिया है, ठीक है, ये 6 लाख हमारा एक्सपोर्ट से। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो आराम से सोचो। टर्नओवर ऑन विच, देखो टर्नओवर तक पड़ा, मतलब ये 6 लाख ये हमारा टर्नओवर है। लेकिन ये ऐसा टर्नओवर है जिसके ऊपर हमारे सप्लायर ने रिफंड ले लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया होगा। देखो 89 4A 4B है, उसका अल्टीमेट पर्पस एक्सपोर्ट होता है। हम डिलाइट एक्सपोर्टर्स, हमारा नाम में लिखा है एक्सपोर्ट, ठीक है। हमको एलयूटी हमारे पास तो एक्सपोर्ट ही करना है। तो हमने गुड्स को भी एक्सपोर्ट किया, सर्विस को भी एक्सपोर्ट किया, ठीक है। गुड्स को भी एक्सपोर्ट किया, सर्विस को भी एक्सपोर्ट किया, लेकिन इसका रिफंड किसने लिया है? सप्लायर ने लिया, बराबर है। अभी हमको क्या करना चाहिए बोलो? हाँ, ऑलरेडी इंक्लूडेड बोल रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा इंक्लूडेड लग रहा है? गुड्स वाला। सर्विस वाला इंक्लूडेड नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट्स है, ये हम लोग के जीरो रेटेड टर्नओवर में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, एडजस्टेड में इंक्लूडेड है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो यहाँ पर रिफंड किसने क्लेम किया? सप्लायर ने, मतलब रिसिपेंट के लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन। नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, मतलब ये एक्सपोर्ट हमारा नॉर्मल एक्सपोर्ट है, तो ऐड होना चाहिए। ओके, अभी ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर मेरे को क्या ऐड करना है? गुड्स का तो इंक्लूडेड है, तो यहां पर मेरे को 89 4A वाला सर्विस इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। 6 लाख यहां पर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन यहां पर इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? अजम्पशन कि मेरे को पेमेंट मिला है। पेमेंट अगर नहीं मिला है तो जीरो रेटेड नहीं बनेगा ना,
तो पेमेंट नहीं मिला, यही अजम्पशन सही है। क्यों? क्योंकि मिला होता तो लिखा होता, नहीं मिला है तो नहीं लिखा। ओके, तो सर्विस के केस में तो ये कर लिया। गुड्स के केस की बात करें तो 89(4) है गुड्स। हाँ बोलो, यहाँ पर इग्नोर, पर यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। एंड गुड्स के केस में तो कंसिडरेशन से कोई मतलब नहीं है। समझा? पॉइंट्स क्लियर है क्या? समझ में आया? देखो ये दो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट था, लॉजिक समझा? हाँ, अभी वो भी अजम्पशन है कि ये 12 लाख के अंदर 6 लाख इंक्लूडेड है। देखो ये भी अजम्पशन ही है कि 12 लाख के अंदर 6 लाख इंक्लूडेड है, क्योंकि ऊपर क्या बोला हुआ तुम लोग को? ऊपर क्या लिखा हुआ है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, ये एक अजम्पशन लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 6 लाख को अलग से ऐड नहीं करेंगे, ये सोच के कि ये 12 लाख के अंदर ये 6 लाख भी आ गया। समझ रहा है? ये वाला देखो, सर्विस का, गुड्स का बताओ कि सर्विस का? सर्विस का। देखो पहली बात तो हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया, हमको पैसा मिला है कि नहीं उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग जीरो रेटेड में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग एडजस्टेड में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर सप्लायर रिफंड क्लेम किया है। समझा? हमारे लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर ऐड किया। गुड्स की हम बात करें तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है ये 12 लाख इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन में भी वही किया है। हाँ, इंक्लूडेड माना इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में अलग से ऐड नहीं किया। क्या सोच के? ये 12 लाख के अंदर ये 6 लाख है। ओके, तो ऐसा करना तो ऐसा कर सकते हैं, पर अजम्पशन ठीक से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको डैश कर दो, पर नोट क्या लिखोगे? ये 12 लाख में इंक्लूडेड है। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? अभी तुम लोग टर्नओवर निकालो, टोटल कितना आ रहा है, टोटल करो जो भी है। देखो आपका अपना जो, हाँ नहीं देखो, आपने एक्सपोर्ट किया, अगर पीछे 89(4) का खरीद के एक्सपोर्ट किया एंड खुद से एक्सपोर्ट किया, दोनों मिला के 12 लाख, ऐसा असम्पशन। नहीं यहाँ पर नहीं। अच्छा, जीरो में बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ बराबर है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बराबर, पैसा मिला ही नहीं अपने को अब तक, अपने को पैसा अब तक मिला ही नहीं। वेरी गुड, अपने को पैसा मिला ही नहीं अब तक। ठीक है, पैसा मिला होता, सुनो ध्यान से, अगर पैसा मिलता तो टर्नओवर का पार्ट बनता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने को पैसा मिला ही नहीं है। पैसा मिला है क्या? पैसा नहीं मिला, तो इसका पार्ट नहीं बना, तो इसका भी पार्ट नहीं बनेगा। अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होता तो इसका पार्ट बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दो, बराबर। वेरी गुड पॉइंट। हाँ, कितना आएगा देखो अभी, 1,26 एडजस्टेड। हाँ, आगे 62 पक्का? निकालो रिफंड अमाउंट कितना आ रहा है। अभी आपका जो आंसर दिया उसमें डिफर करेगा ये आंसर, ऑब्वियसली इधर 1,14,000 ऐसा कुछ होगा। ओके, ठीक है, गुड। हाँ समझ गया, अजम्पशन देखो, इसीलिए मैंने बोला कि आंसर वुड वेरी, तुम लोग को अजम्पशन लिखना है, ये प्रॉपर आंसर है। ओके, आईटीसी कितना? 12 लाख था, 12 लाख आईटीसी था। देखो ये 2,40,000 को तो वैसे ही इग्नोर कर लेंगे, इसमें इंक्लूडिंग दिया है क्या? सॉरी, इंक्लूडिंग दिया, तो 9,60,000 हो जाएगा। 12 लाख है ना ये इंक्लूडिंग 240 है। 12 लाख है जो, वो इंक्लूडिंग 240 है। तो ये हो सकता है दूसरे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो जो हमने खुद ने रिफंड लिया हो। ठीक है, तो वो वापस से अजम्पशन है वो कि यहाँ पर सप्लायर ने रिफंड क्लेम किया ऐसा बोला, एंड नीचे बोला कि आईटीसी है, तो दो अलग व्यू बता रहा है क्वेश्चन। आ रहा है क्या समझ में? यहाँ पर बोला कि सप्लायर ने रिफंड लिया, यहाँ पर बोलता है कि आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो। दोनों एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ पॉसिबल है ही नहीं।
या तो दो अलग ट्रांजैक्शन है, क्लियर है क्या? तो यहाँ पर 9,60,000 से हम लोग करेंगे, यहाँ पर 9,60,000 इंटू 62/126, इतना रिफंड मिलना चाहिए। कितना अमाउंट? 472,381, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। आपकी इसमें आंसर कुछ अलग होगा, 471,582 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे असम्पशंस हैं। यहाँ पर इन लोगों ने माइनस किया हुआ, पर सप्लायर ने रिफंड लिया है, ओके, तो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लॉजिकली टर्नओवर ऑफ सर्विसेज शुड नॉट हैव बीन एक्सक्लूडेड बिकॉज क्वेश्चन मेंशन दैट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज इज एक्सक्लूडेड। हाउएवर ICAI इज कंसीडर्ड बाय वे ऑफ एक्सक्लूडिंग, ठीक है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन को, ये आंसर को इग्नोर करना है, ओके। लेकिन अपना जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये परफेक्ट है। ये सारे अजम्पशन लिखने पड़ेंगे तुम लोग को। अजम्पशन नहीं लिख के ऐसा करोगे तो फिर 0 मिलेगा, अजम्पशन लिख करके ऐसा करोगे तो मार्क्स मिलेगा, क्लियर है? हाँ, तो अब ये एक सम लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, Kailash Global Private Limited supplies various goods in domestic and international markets. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. The company is registered under GST in the state of Karnataka. The company exports goods without payment of tax under LUT. मतलब ये exporter है। The company has made the following supplies. Export of product A to UK for rupees 10,000. Assessable value under customs in Indian rupees. Export duty is levied on product A. ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है तो अपने को रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। आगे, डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी। अभी बी के यहाँ पर एस्ट्रिक है, अभी एस्ट्रिक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, not notified as a product in respect of which ITC shall not be allowed। कुछ भी मतलब लोगों ने लिखा है कि नॉट अ नोटिफाइड प्रोडक्ट जिसमें ITC नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट लिखा, विच शैल नॉट बी अलाउड, मतलब ITC मिलेगा इस पे, ऐसा लिखा है। तो ये क्या हो गया, 5% का प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग का परचेजेस जो है वो ज़्यादा परसेंटेज पर है, ओके, तो इन्वर्टेड भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। सप्लाई ऑफ गुड्स टू EOU एक्सक्लूडिंग टैक्स, ITC हैज बीन क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अभी सोचना है तुम लोग को, हम लोगों ने EOU को बेचा है, तो हम लोग को किसके पॉइंट ऑफ व्यू करना है क्वेश्चन, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ITC कौन ले रहा है, रिसिपिएंट। तो हम लोग कौन से पार्ट में फॉलो करेंगे अपने केसेस के हिसाब से, फर्स्ट का सेकंड, बराबर है, क्योंकि हम सप्लायर है ना, फर्स्ट का पता जब हम रिसिपिएंट होते हैं, ठीक है। तो हम सप्लायर है, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, मतलब ये 5 लाख हम लोग के टर्नओवर में ऐड होगा। ओपन करो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4.5 लाख वाला, बराबर है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये 5 लाख को इग्नोर किया, बोला कि डीम्ड एक्सपोर्ट है, हटा दो इसको। लेकिन ये इंक्लूड होगा, क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि सप्लायर, हाँ, रिसिपिएंट ITC ले रहा है, वो रिफंड ले रहा है, हम सप्लायर है, ओके, ठीक है। ऑन इनपुट्स इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज, मतलब टोटल 3.5 लाख का ITC है, ओके। इसके अंदर 50,000 का ITC ऐसा है, ठीक है, विच इज पर्टेनिंग टू एग्जाम सप्लाईज का एक्सपोर्ट। बोलो क्या करेंगे इसको, मिलेगा, वेरी गुड, रिफंड मिलेगा, समझ में, क्योंकि एग्जाम चीज एक्सपोर्ट किया तो भी रिफंड तो मिलेगा ही। कैपिटल गुड्स इसका नहीं मिलेगा, ओके। सर्विसेज 2 लाख,
पर इसके अंदर हाँ 18,000 आउटडोर कैटरिंग है, FOB HCL स्क्वायर आउटडोर कैटरिंग का नहीं मिलेगा, तो 18,000 को हटा दो, कितना बचता है 1,82 प्लस 3,50 कितना आ रहा है 5,32 ओके 5,32 आया, किधर गया इसमें नोट नंबर 2, हाँ ये देखो 5,32 क्लियर। अभी जीरो डेट टर्नओवर कितना है देखो, क्वेश्चन देखो, हाँ 6 लाख दिख रहा है, मिला क्या, तो 6 लाख का अपना एक्सपोर्ट का टर्नओवर है ओके, सर्विस का तो कुछ है ही नहीं। एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालेंगे हम लोग, सब कुछ ऐड करना है, ठीक है सब कुछ ऐड करेंगे। क्या क्या है अपने पास यहाँ पर, देखो 7 लाख का जो अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला था, ठीक है वो भी यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है प्लस 10 लाख क्या था डोमेस्टिक सप्लाईज, प्लस 5 लाख हमने जो डिस्कस किया AUU को बेचा, वो भी ऐड करेंगे, सोचा था ना हमने, क्योंकि सप्लायर रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है, रिसिपेंट कर रहा है, हम सप्लायर है, तो ये 5 लाख भी इंक्लूड हुआ, एंड जो हमारा एक्सपोर्ट्स था वो भी इंक्लूड हुआ, तो ऐसे 28 लाख आ गया ओके। तो यहाँ पर 5,32 इंटू 6/28, तो इतना रिफंड अपने को 89,4 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग को एक इन्वर्टेड ड्यूटी का भी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका रेट ऑफ टैक्स 5% था सेल्स पर, क्लियर है। तो नेट ITC कितना होगा यहाँ पर, नेट ITC बताओ मेरे को, नेट ITC कम 89,5 में नेट ITC किसका होना चाहिए, सिर्फ इनपुट्स का, मतलब 3.5 लाख, क्लियर है इनपुट्स, तो ये नेट ITC हुआ 89,5 के लिए, इनटू इन्वर्टेड टर्नओवर, कितना इन्वर्टेड टर्नओवर है 10 लाख है ओके, तो 10 लाख इन्वर्टेड टर्नओवर, ठीक है, नेट ITC 3.5 लाख, एडजस्टेड जो वहाँ पर निकाला वही यहाँ पर आएगा, वापस से कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है ओके। और अपने को क्या करना था, फॉर्मूला क्या बोलता है, टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर इनटू नेट ITC अपॉन ITC ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। देखो माइनस का पार्ट बताया मैंने, देखो माइनस के पहले वाला पार्ट क्या था, नेट ITC इंटू इन्वर्टेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टर्नओवर, ये तो अपना हो गया, माइनस टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर 10 लाख के ऊपर 5%, 50,000 इज टैक्स पेएबल इंटू नेट ITC 3.5 लाख डिवाइडेड बाय ITC ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, ठीक है, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का मिला के 5,32,000 का जो वहाँ पर का नेट ITC था, ठीक है, हाँ आया 32,895, ठीक है, हो गया अभी आंसर आपका, ठीक है, दोनों समझ में आया दोनों केसेस। दैट्स इट फॉर टुडे, कल कंटिन्यू।